नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर भाजपा ने तंज कसा है। 2023 के लिए कांग्रेस के नेतृत्व पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भी गजब है। संन्यास की उम्र में कमलनाथ के सर पर सेहरा बांध रही कांग्रेस का भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। 77 वर्षीय कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया है और सोमवार को कमलनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या तंज कसा। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष वही हैं, नेता प्रतिपक्ष वही हैं और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही हैं। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस की बैठक में लिए गए निर्णय पर तंज कसा, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा ये दिखाई देता है जब 77 वर्षीय कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया जाता है। गजब है, कांग्रेस संन्यास की उम्र में कमलनाथ के सर पर सेहरा बांध रही है। तो सोमवार को कमलनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में ये भी बताया गया कि 2023 का भी चेहरा कांग्रेस से कमलनाथ ही होंगे और इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। और इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी कांग्रेस से दो पक्ष हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जिसमें बीजेपी से चेतन सिंह हमारे साथ में है और कांग्रेस से रवि वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? इस तरीके का तंज यहाँ पर कसा हुआ है। जी अंशु जी, नरोत्तम मिश्रा जी दरअसल इस तरह के बयानबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। वे क्या है कि आज जो तमाम कानून व्यवस्था की जो पोल खुल चुकी है मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति से जनजाति पर लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, या आज महिला उत्पीड़न में दुराचार की घटनाएं प्रतिदिन महिलाओं पे जो हो रही है उसमें नंबर 1 बना हुआ है। ऐसी तमाम प्रकरणों से ध्यान भटकाने के लिए जो है नरोत्तम मिश्रा जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बेहतर तो ये होना चाहिए कि आज इस प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो चरमराई है कानून व्यवस्था, कैसे ठीक हो, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। लेकिन उनका मंथन, उनका चिंतन इस बात पर है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि खरीदी हुई सरकार के एक मंत्री की चिंता इस ओर में अगर वो करते हैं तो ये जायज मान सकते हैं अपन कि उन्हें चिंता क्यों हो रही, उन्हें क्यों भय है। क्योंकि 2018 में इस तरह के जो भ्रष्टाचारी मंत्री थे उन्हें हमने परास्त करके सरकार बनाई थी। ठीक है, लेकिन कमलनाथ ही क्यों चुने गए हैं? क्योंकि 2023 की अगर बात करें तो पिछली बार की भी अगर बात करें 2018 में, तब भी कमलनाथ को ही चेहरा बनाया गया था। क्या कोई और दूसरा विकल्प नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं अंशु जी, ये कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सबकी निष्ठा अगर कमलनाथ जी में है तो इसमें क्या बुराई हो सकती है, क्या हर्ज हो सकता है? ये कार्यकर्ताओं की निष्ठा का सवाल है। ये पार्टी की जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उन सबका एकमत होकर निर्णय है। क्या मैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है? चलिए तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों? ठीक है, पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन सिंह जी। चेतन सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? इसका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस कितने उम्र के लोगों को कहां पर बिठाना चाहती है पूरी तरह से उनका निजी मामला है। लेकिन इतना तो प्रश्न बनता है ना कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास कोई युवाओं का नेतृत्व नहीं है क्या, जो मध्य प्रदेश में संगठन का नेतृत्व कर सके? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी सभी का समान रूप से सम्मान करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। हम अपने कार्यक्रमों के आधार पर, पार्टी के परंपराओं के आधार पर, पार्टी के सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
जो जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं उन कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता लेकिन के जो बीच में तंज जाकर कसा गया है गृह मंत्री जी की तरफ से, उस तंज पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस उम्र में संन्यास लेना चाहिए उस उम्र में कांग्रेस सेहरा बांध रही है कमलनाथ के सर पे। देखिए, कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है ये पूरी तरह से नितांत में अंदरूनी है, लेकिन कमेंट्स के रूप में जब वो राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब समाज में प्रदेश में आप राजनीति कर रहे हो तो कमेंट्स तो होगा। तो एक किस्ती के दो कप्तान, एक बूढ़ा एक जवान होता तो चल जाता, यहाँ तो दोनों ही एक से हैं। कमलनाथ जी भी वही है, दिग्विजय सिंह जी भी वही है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो हैं वो परिस्थितियां इन बातों पर निर्भर करती थी। जब हम युवा प्रदेश की, युवा भारत की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस के पास कोई युवाओं में नेतृत्व नहीं है क्या? तो ये भी कहीं ना कहीं निकल के आया चेतन सिंह जी की विकल्प के तौर पर कोई नहीं है कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में विकल्प के तौर पर कोई नहीं है, इसलिए बार बार चेहरा जो है वो कमलनाथ को ही बनाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको अपना नेता बनाती है, किसको वो सीएम प्रोजेक्ट करती है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में 77 वर्षीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का भी निर्वहन कर लेंगे? क्या कमलनाथ जी इस आयु में इस मध्य प्रदेश के दौरे भी कर लेंगे, चप्पे चप्पे पर जाने का काम भी कर लेंगे? अपने आप में अच्छे प्रश्न है, इससे बच नहीं सकते। लेकिन इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो कहती है हम आजादी की पार्टी हैं, आज प्रश्न ये है कि इनके पास कोई दूसरा लीडर नहीं है, कोई कंधे को सहारा देने वाला नहीं है। आदरणीय नरोत्तम जी ने भी तो यही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि वर्मा जी, विकल्प के तौर पर नहीं है आपके पास में, इसलिए कमलनाथ जी को ही चेहरा बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है चेतन जी? विकल्प कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है, कांग्रेस के हर पदाधिकारी ने तय कर लिया है। उनके नेतृत्व, उनकी क्षमताओं को प्रदेश की जनता ने देखा है कि 15 माह में हमने किस तरह के कार्य किए थे, जनता की उस हर मांग को पूरा किया था। और कार्यकर्ताओं की जो मांग है आज भी कमलनाथ जी की निष्ठा पर बनी हुई है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पुनः इन भारतीय जनता पार्टी की जो गड़बड़ घोटाले वाली सरकार है उसे हराएंगे। और चेतन जी की बातों का जो जवाब है वो मैं देना चाहूंगा। वे कह रहे हैं दौरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी आज भी लगातार गांव गली मोहल्ले सब जिलों का दौरा कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और हर तरीके से वे एक मजबूत स्तंभ के रूप में पार्टी के लिए खड़े हुए हैं। युवाओं की बात हो तो युवाओं को लगातार तरजीह दी जा रही है। यही कमलनाथ जी जिनकी कैबिनेट जब सबसे अधिक युवाओं से भरी हुई थी, जयवर्धन जी, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, तमाम ऐसे सैकड़ों युवा थे जिन्हें हम कैबिनेट में लेकर आए थे और वे सारे युवा पूरी निष्ठा के साथ कमलनाथ जी के साथ थे और आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ये इनके प्रकरण करके, इस तरह की बयानबाजी करके, मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज जो प्रदेश की जर्जर व्यवस्थाएं हैं, खस्ता हाल व्यवस्थाएं हैं, उनसे केवल ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो एक बड़ी खबर यहाँ हमारे पास में आ रही है, जहां पर सोमवार को कमलनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। 2023 के चुनाव के लिए चेहरा कमलनाथ ही होंगे और इसी पर एक तंज गृह मंत्री की तरफ से कसा गया है, जिसमें कहा गया कि संन्यास की उम्र में सेहरा बांध रही है कांग्रेस। तो इस पर जो है वो बड़ी बहस राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई।